तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मूवी द टॉल मैन को, जो कि एक थ्रिलर हॉरर मूवी है। ये मूवी 2012 में रिलीज की गई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ पुलिसमैन दिखाए जाते हैं जो एक केव से बाहर आते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर डॉट बोलता है उनको अंदर कुछ नहीं मिला और वो लोग एक बहुत ही घायल औरत के पास जाते हैं जिनके फेस से एक नर्स कांच का टुकड़ा निकाल रही थी। वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की जिसका नाम जूलिया डेनिंग था उसको बताता है कि उनको कोई नहीं मिला। फिर हमें जेनी की आवाज में एक शहर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोल्ड रॉक था। कोल्ड रॉक पिछले 6 साल से एक बहुत ही गरीब शहर था। पहले लोगों ने सोचा कि ये सब माइन के बंद होने की वजह से हो रहा है। ना ही उनके पास खाना था और ना ही पैसे थे और काम भी बहुत ही कम था। उसके बाद हमें एक कार बहुत तेजी से जूलिया की क्लिनिक की तरफ जाती हुई दिखती है। कार से ट्रेसी निकलती है जो कि जूलिया को चीख चीख कर पुकारती रहती है। ट्रेसी अपनी बेटी जेनी की मदद से कैरल को कार के बाहर लाती है। कैरल को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो बहुत चीख रही थी। जूलिया वहाँ पे आती है और कैरल के जैकेट को खोलती है और तब ट्रेसी को शॉक लगता है क्योंकि कैरल प्रेग्नेंट थी और ट्रेसी जो कि उसकी माँ थी उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जैसे तैसे करके कैरल एक बच्चे को डिलीवर करती है, पर बच्चे की रोने की आवाज ना सुनकर जूलिया ट्रेसी को रूम के बाहर ले जाने को बोलती है। बच्चे को जूलिया बचा लेती है और बच्चे को कैरल को दे देती है और ट्रेसी से बोलती है हॉस्पिटल जाने के लिए, पर वो उसको मना कर देती है। ट्रेसी बताती है कि कैसे स्टीवन जो कि उनका बॉयफ्रेंड था अपनी बातों में कैरल को फंसा के उसको प्रेग्नेंट किया। जब ये सुन के जूलिया उनको सजेस्ट करती है कि उन्हें स्टीवन को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए, तब ट्रेसी मना कर देती है क्योंकि अभी तक कैरल 18 की भी नहीं हुई थी और लोग बहुत सवाल पूछेंगे। जेनी हमें कोल्ड रॉक के बारे में और भी एक जानकारी देती है कि कोल्ड रॉक में बच्चे बिना कोई वार्निंग या सबूत गायब हो जाते थे। लोगों का ये मानना था कि ये सब किसी टॉल मैन का कड़ा धरा है। फिर हमें कुछ पेरेंट्स के क्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो पेरेंट्स अपना दुख जाया करते हैं कि कैसे उनके बच्चे एक पल में थे और दूसरे पल में गायब हो गए। कई सारे लोग टॉल मैन पे बिलीव करते हैं और कई लोग नहीं करते थे। अगले दिन हमें एक कैफे दिखाया जाता है। लोग डॉट के बारे में बात कर रहे थे और डॉट आके उनको कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि उसको पता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है और वो उस किडनैपर को पकड़ कर रहेगा। थोड़ी देर बाद उसी कैफे में जूलिया आती है और कैफे के बाहर उसको मिसेस जॉनसन दिखती है। वो बाहर जाके उनको अपना कॉफी का कप देती है, पर मिसेस जॉनसन जूलिया को देख के भाग जाती है। जूलिया ट्रेसी के घर जाती है जहाँ पे उसकी स्टीवन से थोड़ी कहासुनी हो जाती है और फिर वो ट्रेसी से मिलने जाती है जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि ट्रेसी ने कैरल को अपनी बहन के पास भेज दिया था ताकि कैरल के बच्चे को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। जूलिया जेनी के पास जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनी यूजुअली बात नहीं करती है और वो एक डायरी को यूज करके लोगों से लिख लिख के बात करती है। वो उस डायरी में ड्रॉ भी करती है। जेनी और जूलिया दोनों ही स्टीवन के बारे में अपनी बातें आगे रखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दोनों ही स्टीवन को पसंद नहीं करते। जेनी जूलिया को ये बताती है कि उसने टॉल मैन को देखा है और उसने टॉल मैन का पिक्चर भी बनाया था। जेनी हमें ये बताती है कि सबको टॉल मैन के बारे में पता था, पर किसी को ये नहीं पता था कि टॉल मैन कौन है, वो उन बच्चों के साथ क्या करता है। जब भी टॉल मैन किसी के बच्चे को उठाता था लोग इस बात के शुक्रगुजार थे कि टॉल मैन ने उनके बच्चों को नहीं उठाया। जूलिया कोल्ड रॉक के बाहर एक बड़े से घर में ड्राइव करके जाती है जहाँ पे उसको क्रिस्टीन वेलकम करती है जो कि जूलिया के बेटे डेविड की नैनी थी और जूलिया सीधे डेविड के पास जाती है। डेविड और जूलिया की बातों से पता चलता है कि डेविड बड़ा ही खुशमिजाज और क्रिएटिव बच्चा है। डेविड और जूलिया बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं। रात को डिनर टेबल पे डेविड जूलिया को एक नंबर ट्रिक के बारे में बताता है जो कि उसको क्रिस्टीन ने सिखाया था, जिससे कि पता चलता है कि वो तीनों बहुत ही खुश थे। डिनर के बाद जूलिया डेविड को अपने रूम में सुलाती है और फिर नीचे चली जाती है। क्रिस्टीन उसके लिए अल्कोहल लेकर आती है और वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद जूलिया लाइब्रेरी से बुक लेकर काउच पे सो जाती है। आधी रात को उसकी नींद नीचे हो रहे कुछ आवाजों की वजह से खुलती है और जब वो वहाँ पे जाती है क्रिस्टीन नीचे पड़ी हुई होती है।
उसके हाथ और मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और फिर वो डेविड को ढूंढने लगती है और डेविड गायब था। जूलिया देखती है कि कोई डेविड को लेकर घर के बाहर जाता है। वो भाग के उसके वैन के पीछे जाती है और वैन के पीछे के डोर्स के हैंडल्स को पकड़ लेती है, पर फिर भी वो गाड़ी उसको घसीटते हुए आगे ले जाती है। अचानक से वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है और गाड़ी रुक जाती है। अब वो गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाती है। गाड़ी की ड्राइवर सीट से कोई हमें पूरे काले कपड़ों में दिखता है जो कि पीछे जाता है। जिसके बाद जूलिया गाड़ी के ड्राइवर सेक्शन में बाहर से देखती है, वहाँ पे डेविड सोया हुआ होता है। वो उसके दरवाजे को खोलती है, पर वहाँ पे एक कुत्ता उस पे हमला कर देता है, जिसको वो पत्थर मारकर गिरा देती है। पर इससे पहले वो गाड़ी के अंदर घुस पाती, वो काले लिबास में इंसान उस पे हमला कर देता है और उसको गाड़ी के पीछे रख देता है। जूलिया की जब आंखें खुलती है, उसके सामने वो कुत्ता गुर्राते हुए बैठा था। वो बिना कुत्ते से डरे अपने बंधे हुए हाथों को रगड़ रगड़ कर खोलती है और कुत्ते को घायल करके उस इंसान पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो इंसान वैन का कंट्रोल खो देता है और गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी के ऊपर का गेट खुलता है और वहाँ से डेविड निकलता है, जिसके पीछे पीछे वो इंसान भी निकलता है और डेविड को लेकर चला जाता है। ये सब जेनी देख चुकी होती है और वो वहाँ से साइकिल लेकर चली जाती है। जूलिया उसी गाड़ी के पीछे वाले डोर से निकल के जंगल की ओर बढ़ जाती है, पर रास्ते में वो उसके पैरों के निशान भी छोड़ जाती है। जंगल में घूमते घूमते वो क्विकसैंड में गिर जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से निकल जाती है। जूलिया बहुत ही घायल हो चुकी थी, पर फिर उसको कोई डेविड का गाना गाते हुए सुनाई देता है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। वो रास्ते में सो जाती है और एक कार उसके सामने आकर रुकती है। ये कार कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर डॉड की थी, जो उसको कैफे में लेकर जाते हैं। कैफे के लोग जूलिया को इतने गंदे हालत में देख के हेलो करते हैं। लोग उससे बहुत सवाल करने लगते हैं, पर जूलिया कोई जवाब नहीं देती। वहाँ की ओनर उसको कुछ क्लीन टॉवल्स देती है और जूलिया खुद को साफ करके कपड़े चेंज करके एक रूम में जाती है, जहाँ से उसको दो लोग दिखाई देते हैं जो कि उस पर शक कर रहे होते हैं, और वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स ही थे। जूलिया वहाँ के मिसिंग बच्चों के सारे फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग देख रही थी। तब उसको कोई देख लेता है और कैफे में जाकर बता देता है, जिसके बाद कैफे में सब लोग जूलिया के रूम की तरफ नजरें टिकाकर बैठे थे और उनमें से एक ऑफिसर उस रूम की तरफ जूलिया को देखने के लिए जाता है, पर तब तक जूलिया निकल चुकी थी। सब लोग कैफे से बहुत सारे वेपन्स लेकर फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जूलिया ने ही सारे बच्चों को गायब किया था। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर एक खाली बिल्डिंग में जाता है और उसी कार के पीछे जूलिया छुपी हुई थी, क्योंकि जूलिया को पता था कि कुछ गड़बड़ है। जूलिया उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहाँ पे उसको एक छोटा सा टीवी दिखता है जो कि ऑन था। फिर उसको कोई उसी के सामने से जाता हुआ दिखता है और उसको वो फॉलो करती है। उसको वहाँ पे डेविड की परछाई भी दिखती है और फिर उसको डेविड भी दिखता है। वो डेविड को फॉलो करने लगती है और फिर वो एक रूम में आती है, जहाँ पे वो काले कपड़े वाला इंसान उस पर अटैक कर देता है। वो काले कपड़े वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसेस जॉनसन थी। वो डेविड की असली माँ थी। डेविड उनको हक करता है और बोलता है कि उसको जूलिया से डर लगता है। यहाँ हमको समझ आता है कि मिसेस जॉनसन ने डेविड का ब्रेन वॉश किया था। मिसेस जॉनसन जूलिया को एक जगह बांध देती है। वो बताती है कि कैसे उसको 1 घंटा लगा डेविड को ये याद दिलाने में कि वो उसकी असली माँ है, जूलिया नहीं। वो जूलिया को पिछली रात के बारे में बताती है। वो हर रात की तरह टॉल मैन को ढूंढने जंगल में गई थी और उसको डेविड जूलिया के घर की खिड़की से बाहर देखते हुए दिखता है। मिसेस जॉनसन ने कैफे के लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि कैसे जूलिया ने उसका बच्चा चुराया, पर लोग उसके मासूम फेस और काम की वजह से लोग मिसेस जॉनसन पर यकीन नहीं करते थे। पर फिर भी वो हार नहीं मानी। वो बोलती गई और लोगों को जूलिया पे शक होने लगा। तो उसने लोगों को बोला कि वो लोग रात तक कैफे में इंतजार करे, वो अपने बच्चे को लेकर आएगी। पर कैफे में उस रात मिसेस जॉनसन नहीं बल्कि जूलिया पहुंचती है, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। मिसेस जॉनसन जूलिया से बाकी के बच्चों के बारे में पूछती है और जूलिया बताती है कि उसने उन बच्चों को टॉल मैन को दे दिया। इस बात पर मिसेस जॉनसन उसको मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर जूलिया मिसेस जॉनसन पर हमला कर देती है, जिसके बाद डेविड वहाँ से भाग के कहीं पे छुप जाता है। जूलिया अपने हाथ पैर खोलती है और डेविड को सर्च करने लगती है। डेविड बहुत ही डरा हुआ था और वो एक कैबिनेट में छुपा हुआ होता है। डेविड को हल्की हल्की फुटस्टेप्स सुनाई देती है
और फिर अचानक से उसके कैबिनेट का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ और कोई नहीं जेनी होती है जो कि डेविड का बिलीफ जीत के उसको बाहर ले आती है। अब जूलिया डेविड और जेनी के सामने आ जाती है। डेविड डर के मारे जेनी को पकड़ लेता है और जेनी भी डेविड को पकड़ लेती है, जिससे डेविड को ये लगे कि वो डेविड को बचाएगी, पर वो डेविड को जूलिया को सौंप देती है। जूलिया डेविड को उठाकर बाहर चली जाती है। जेनी एक कार स्टार्ट करती है और फिर जूलिया अपने घर आती है और क्रिस्टीन ये देखकर डेविड को अंदर लेकर जाती है। क्रिस्टीन डेविड को टेबल के ऊपर रख के कुछ लाने के लिए कैबिनेट के पास जाती है और इसी बीच डेविड टेबल से नीचे उतर के छुप जाता है, लेकिन क्रिस्टीन उसको ढूंढ लेती है। क्रिस्टीन उसके पास जाती है और उसको अपनी बातों में उलझाकर उसको एक इंजेक्शन भी दे देती है। इसी बीच जेनी जूलिया से जर्नल में लिख लिख के बताती है कि उसको पता है कि क्रिस्टीन ने टॉल मैन को बुला लिया होगा और उसको भी वो लोग टॉल मैन के पास लेकर जाएं। थोड़ी कश्मकश के बाद जूलिया मान जाती है। जूलिया डेविड को टॉल मैन को सौंप देती है और जेनी को बोलती है कि टॉल मैन जल्दी ही उसके पास आएगा। जूलिया अपने काउच में जाके सो जाती है, पर तब तक बहुत लोग जूलिया के घर के सामने आ चुके थे और क्रिस्टीन ये सब घायल हालत में भी देख रही होती है। अगली सुबह जूलिया विंडो के पास बैठी होती है और उसका विंडो कोई तोड़ देता है। जूलिया पूरी एक्सप्रेशन लेस थी, उसको देख के पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रही है। ऑफिसर्स अंदर आते हैं और डॉट जूलिया को अरेस्ट करके नीचे ले जाता है और जूलिया को मना करता है कुछ बोलने के लिए। लोगों के अंदर जूलिया के लिए इतनी हेट थी कि वो लोग पुलिस की गाड़ी जिसमें जूलिया जा रही थी उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारते हैं। जूलिया के जाने के बाद घर की छानबीन के लिए ऑफिसर्स आते हैं, जहाँ पे उनको जूलिया के घर के नीचे एक टनल मिलता है, जहाँ से जब वो निकलते हैं वो दूसरी साइड पहुँच जाते हैं। सीन कहानी के शुरुआत में जाता है, जहाँ पे डॉट जूलिया को बताता है कि उसको कोई नहीं मिला। जूलिया के घर में क्रिस्टीन की लटकी हुई लाश मिलती है। क्रिस्टीन ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि जूलिया ने उसे बोला था कि डेविड के जाने के बाद वो लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जूलिया से डॉट उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, तब जूलिया बताती है कि कैसे माइंस बंद होने की वजह से बच्चों को सफर करना पड़ा। उसके हस्बैंड इस जगह की बहुत केयर किया करते थे। जूलिया ये एक्सेप्ट करती है कि वो टाउन के बच्चों को किडनैप किया करती थी और क्रिस्टीन उनका ख्याल रखा करती थी क्योंकि जूलिया और उनके पति का कोई बच्चा नहीं था। जूलिया ये भी एक्सेप्ट करती है कि किडनैप किए हुए बच्चों को उसने मार डाला, जिसके बाद अब उन बच्चों की डेड बॉडीज को ढूंढा गया, तब किसी को उनकी बॉडीज नहीं मिली। जिसके बाद पुलिस ने मिसेस जॉनसन को बुलाया जूलिया से बात करने, पर वहाँ पे भी जब जूलिया से बच्चों के बारे में पूछा गया, जूलिया ने कुछ भी नहीं बताया, सिवाय इस बात के कि गायब हुए बच्चे हर जगह हैं, क्योंकि बच्चों की बॉडीज कहीं भी नहीं मिली थी। तो ये बोलना कि जूलिया ने उन बच्चों को मार दिया ये गलत होता। जूलिया मिसेस जॉनसन को बताती है कि कैसे टाउन की गरीबी बच्चों की फ्यूचर को बर्बाद कर रही थी और कोई भी इस बात के बारे में नहीं सोच रहा था। जेनी जब घर में थी तब उसको अपनी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ते हुए दिखती है और दोनों ही शराब के नशे में थे। जेनी अपनी माँ को स्टीवन से बचाने की कोशिश करती है, पर स्टीवन जेनी को मारता है और फिर जेनी की माँ स्टीवन को, पर फिर दोनों हंसने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर जेनी बहुत ही दुखी हो जाती है और एक पास की फील्ड में चली जाती है, जहाँ पे टॉल मैन उसका इंतजार कर रहा था। ये टॉल मैन और कोई नहीं बल्कि जूलिया का पति था। वो जिंदा था और वो जेनी को एक घर में ले जाता है, जहाँ पे जेनी को नए कपड़े देता है और फिर उसको एक नया आइडेंटिटी भी देता है और उसको एक नई फैमिली को सौंप दिया जाता है। जब एक लेडी टॉल मैन को पे करने की कोशिश करती है, टॉल मैन उसका पेमेंट लेने से मना कर देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे रिस्क उठानी पड़ती है उन बच्चों को बचाने के लिए। जूलिया को अभी जेल में बहुत सारी बुरी बातें सुननी पड़ती थी, पर ये सब कुछ बस एक साइकिल को तोड़ने की कोशिश है, जहाँ पे गरीब के बच्चों को पॉवर्टी और अब्यूज से होके गुजरना पड़ता है, जो कि हमेशा कंटिन्यू करता रहता है। कोल्ड रॉक में ट्रेसी को बहुत दुख होता है जेनी के गायब होने के लिए और शहर और भी गरीब होता जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को ये लगता है कि जूलिया ने बच्चों को मार के उन्हें गाड़ दिया है, पर वो लोग खुदाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो टनल एक केव में था। दूसरी तरफ जेनी की जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी थी, एज उसको एक अच्छी फैमिली और लाइफ मिली थी। वो आर्ट क्लासेस भी जाती है और वो बात भी करने लगी थी। जेनी की आवाज से हमें पता चलता है कि उसके पास 3 माँ है और वो तीनों को बहुत प्यार करती है। पहली माँ उसको जन्म देने वाली ट्रेसी, दूसरी जूलिया जिसने हमेशा उसका ख्याल रखा और उसको एक अच्छी जिंदगी की तरफ भेजा,
और तीसरी उसकी नई माँ जो कि उसका बहुत ख्याल रखती हैं और उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद करती हैं। अब जेनी के आर्ट क्लासेस का टाइम हो रहा था। आर्ट क्लास जाते समय वो डेविड को देखती है जो कि उसकी तरफ देखता है। डेविड अपने नए फैमिली के साथ बहुत खुश लग रहा था। जेनी की जिंदगी अब बहुत अच्छी है, पर अभी भी वो कभी कभी कोल्ड रॉक वापस जाने के बारे में सोचती है, पर फिर उस सोच को वो टाल भी देती है क्योंकि अभी फिलहाल जो उसकी जिंदगी है वही उसकी विश थी। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी एक शहर कोल्ड रॉक के बारे में थी जो कि बहुत ही गरीब था। वहाँ पे बच्चों की हालत भी बहुत ही खराब थी और कोल्ड रॉक के लोग अपने बच्चों की जिंदगी में सुधार लाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जूलिया के हस्बैंड वहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे और उन्होंने टाउन को गिरते हुए देखा था। टाउन में ये बात फैला दी गई थी कि जूलिया के पति अब नहीं रहे, पर असल में जूलिया और जूलिया के पति दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन गरीब बच्चों को रेस्क्यू करते थे और उन्हें एक नई आइडेंटिटी देकर किसी दूसरे शहर एक नई फैमिली के पास भेज देते थे जहाँ उन्हें अच्छा खाना और अपॉर्चुनिटी मिलता था। जूलिया को बच्चों को मारने के क्राइम में जेल में डाल दिया जाता है, पर जूलिया कुछ नहीं बोलती ताकि उन बच्चों की लाइफ अच्छी रहे। और यहाँ पर जेनी कोल्ड रॉक की आखिरी बच्ची थी और यहाँ पर जूलिया और उसके पति का मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों ये थी द टॉल मैन मूवी की कहानी। मूवी काफी इमोशनल है और डिफरेंट टाइप का हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर आप मुझे बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।